गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं मिलने के, बच्चियाँ हमारी बाहर पढ़ने जा रही हैं। लेकिन मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका है कि सड़क क्रॉस करने के बाद यहाँ कब्रिस्तान है। मेन यह है, अगर इस वक्त हम मौजूद है बडेड़ी राजपुतान जो कल्या विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। रोड को लेकर यहाँ पर कुछ विवाद है, दीवार कर रहे हैं यहाँ पर रोड को लेकर प्रशासन। देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या ये पूरा मामला है और क्या है, क्या परेशानी और क्या नहीं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या मामला है यहाँ पर? रोड बंद करने के ऊपर मामला है, क्रॉसिंग है गांव की, इसके ऊपर बात हो रही। गांव वाले चाह रहे कि ना हो। ऐसा है, ये बडेड़ी राजपुतान का हमारा पुराना रास्ता है, बीच गांव का रास्ता, और इस रास्ते को कभी पुराने टाइम से खोला जा रहा, कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन ये जब से निर्माण सड़क का हुआ, अब भी कंटिन्यू खुला हुआ था। लेकिन अब ये लोग इसे बंद कर रहे थे। गांव के लोगों को इस चीज़ से समस्या होगी, परेशानी होगी, ये पीड़ित रहेंगे इस चीज़ से। पहले पीड़ित हो, क्योंकि हमारे गाँव में पानी भरता है पहले से, ऊपर का पानी आओ, हम परेशान पहले इतने। अच्छा, अब अगर ये रास्ता किसी कारण बंद होता, ये हमारे कब्रिस्तान हो भाई जी, इधर हम मुर्दे को कहाँ लेकर जाएंगे भाई जी? हम उधर जाएंगे 3 किलोमीटर, फिर वापस आवेंगे। अगर ये रास्ता पहले से ही ना होता, बंद होता, हम इसके नए रास्ते की मांग कर रहे हैं। क्या गांव के सामने क्रॉसिंग नहीं दी गई? आप गांव बडेड़ी राजपुतान ये क्रॉसिंग ये ऑलरेडी थी, इसी को तो बंद कर रहे हैं जो ऑलरेडी थी, इसको बंद करा जा रहा। अब ये तो गाँव के सीधे सिंपल आदमी भाई, यहाँ से इस चीज़ का पता ही नहीं है। इन्होंने तो पता, जब आप जो मशीन लगाई गई रास्ता बंद करने के लिए, जब लोग ये मशीन वाले आए, अब अधिकारियों से बात हुई। अब हमने यहाँ के सभी नेताओं को भी फ़ोन करने की कोशिश करी कि भाई गांव का मुद्दा हो, सभा और इस लड़ाई को लड़ो जो लड़नी चाहिए। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है आपको? प्रशासन ने अभी दो चीज़ है। प्रशासन ये चीज़ कह के गए कि अभी फ़िलहाल हाल ही में आपको 15 फीट का रास्ता दिया जा रहा, आपको ये बीच में मौका दिया जा रहा, आप डीएम एसडीएम साहब के यहाँ से जाओ और इसकी मांग करो अपने की हमारी तरफ से। तो जो ये विवाद कब से चल रहा है, कब से विवाद चल रहा है? विवाद तो यो आज ही हमें पता लगा कि रास्ता बंद होगा, नहीं हमें तो पता ही नहीं था, हम तो कंटिन्यूस पर चल ही रहे हैं भाई। अब हमारे जो नगर पंचायत चेयरमैन जी है रामपुर से परवेज सुल्तान जी, इनकी नॉलेज में मामला डाला, एसडीएम साहब डीएम साहब के यहाँ से पहुँचा जाएगा, ये रास्ता खुल कर रहेगा। ये रास्ता हमें चाहिए। अगर ये रास्ता बंद रहा और ये बंद हो गया तो इसका इतना बड़ा भुगतान इस गांव को पूरे को भुगतना पड़ेगा कि जो छात्र स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं भाई, वो यहाँ से आगे खड़े होते हैं, उस साइड से रुड़की जाते हैं, कुछ रुड़की पढ़ने वाले वो उधर कहाँ जाएंगे। हमारी हमारी बहनें जो स्कूल कॉलेज जाती है, उन्हें परेशानी होगी जब यहाँ से बंद हो जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा विवाद है, जो भी आपके वर्तमान विधायक जी में यहाँ नहीं आ पाए, इसका संज्ञान लेने के अफसोस की बात हो, बहुत अफसोस की बात हो। वोट लिया, मैं तो खुले मंच से कहूँ भाई, वोट ले रखा, बडेड़ी राजपुतान से सबसे ज़्यादा वोट फुरकान विधायक को मिलते हैं। आए क्यों नहीं अब तक लगाना था गाँव की समस्या। इस बार क्या सोचते हैं 2027 में, क्या सोचते हैं? 2027 में जनता का जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसे ही वोट देगी, हक उसी का बनो। अभी एक बात और कह दूँ इसी बहाने से, अगर कहीं भी हमारे मुस्लिम समाज को लेकर को कोई भी किसी तरीके का अत्याचार कुछ भी हो रहा, तो जो लोग अपने घरों में बड़े हुए हैं ना, जो बोलते नहीं, जिनके मुंह पर टेप लग जा, वो 2027 में भी घर में ही मिलेंगे अपने बैठे हुए इंशाल्लाह अल्लाह ना चाहे। और जो लोग सड़कों पर होंगे, जो आंदोलन करेंगे, जो हमारे लिए खड़े होंगे, जो हमारी समस्या को समझेंगे, उनके लिए हम दिन रात एक कर देंगे और हम उनके लिए मेहनत करेंगे। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो जो मौजूदा विधायक है फिलहाल तो वही है भाई। अगर ये समस्या मौजूदा विधायक 3 बार का विधायक मेरे भाई, फिर भी हमें ये समस्या झेलनी पड़ रही है। और कंटिन्यू बडेड़ी राजपुतान से भर झोली वोट निकल रहा, फिर भी ये समस्या देखनी पड़ रही है हमें। ये समस्या का तो मामला सामने ही नहीं आना था हमारे। ये गलती बहुत बड़ी विधायक की, एक दिन न लगना चाहिए इस मामले में। विधायक साहब को ये कहना चाहिए कि इस गांव से मुझे भरपूर वोट मिलता है, और ये ऐसा नहीं है हम उन पर कोई नया काम करवा रहे, ये ऑलरेडी रोड था। कहीं ना कहीं कमी मानते हैं विधायक जी की? बड़ी कमी भाई जी, बहुत बड़ी कमी है हमारे गाँव में। सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, हमारे यहाँ से जो हमारी बहनें बच्चे वे बाहर कॉलेजों में जा रही, कहाँ से हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे जब हमें कॉलेज नहीं मिल रहे, लड़कियों को गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं मिलने के, बच्चियाँ हमारी बाहर पढ़ने जा रही, क्यों नहीं कहाँ से पढ़ लेंगे? रिश्ते आ रहे पढ़ी लिखी बच्चियों के लिए, यहाँ अनपढ़ बच्चियाँ हो रही सारी पैदा, क्यों पढ़ाने के लिए कोई बेचारा गरीब आदमी, उसको किराए के पैसे नहीं है, फलाना नहीं है, ढिगड़ा नहीं है, चीज़ें सामने आती है। हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ नहीं, कॉलेज की सुविधा यहाँ नहीं, रोडों की समस्या हम भुगत रहे, पानी की समस्या हमारी साथ गांव में बड़ी समस्या। खाली एक समस्या सड़क की नहीं होती कि हमने रोड डाल दिए, ये पुराने मुद्दे हो गए भाई जी कि हमने रोड डाल दिए, सड़कें बना दी। भाई असल मुद्दे कुछ और, अब असल मुद्दे शिक्षित, जब शिक्षित होगा ना, शिक्षा वो सैंडी का दूध है जिसने पिया ना, उसने अपना रूप दिखाया। शिक्षित बनो, शिक्षित बनेंगे, कॉलेज होंगे तो कम से कम काम करने की ताकत होगी हमारे अंदर।
हमारे अंदर वो टैलेंट होगा, हम काम भी करवा पाएंगे अपने। लेकिन जो शिक्षित ही नहीं होने के हमारी सड़कें बनाओ जाओ, चुपचाप अगर सड़क बना तो दी तेरी घर में बढ़ गया, हाँ मेरी सड़क बन गई, ठीक हो गया। भाई बच्चे को पढ़ाने की आवाज़ उठा अपनी। आज ये जो मुद्दा है ना भाई जी, जिसके लिए हम खड़े, इसका कारण शिक्षित ना होना ही है। ये घूम फिर को बात वहीं आ गई। इसका कारण ये जो गाँव में पानी भरता है, हमारा शिक्षित ना होना ही है। ये जो हमारी बच्चियाँ वहाँ जा रही है, शिक्षित ना होना ही है। हमें शिक्षा भी चाहिए, शिक्षा के साथ साथ विकास भी चाहिए। जब हमने वोट दिया, चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का दिल से स्वागत करता हूं कि आप कलियर विधानसभा के बड़ेड़ी राजपुतान लोगों की पीड़ा जो है वो एक सच दिखाने का काम करेंगे आप कलियर विधानसभा को। मेरे पास यहाँ की आवाम का कॉल आया, उसी माध्यम से मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। तो मैंने आगे देखा और मेरी अभी एक NH अधिकारी से भी बात हुई है कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ 15 फुट का रास्ता छोड़ देंगे। 15 फुट में यहाँ रास्ता छोड़ना ये है कि ये जो पूरा यहाँ ये डिवाइडर से लेकर यहाँ तक के ये रास्ता पूरा खुलना चाहिए। और रास्ता भी इसलिए खुलवाया जा रहा है कि ये जो इधर का बड़ेड़ी राजपुतान का जो एरिया है पूरा गहराई में है। दूसरी बात, यहाँ मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका है, वैसे सर समाज रहते हैं लेकिन मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका है कि सड़क क्रॉस करने के बाद यहाँ कब्रिस्तान है। मेन यह है, अगर किसी का यहाँ इंतकाल हो गया, हमारे किसी भी शख्स का इंतकाल होता है तो वो किधर से लेके जाएंगे कब्रिस्तान? अब ऊपर की तरफ से, हाईवे की तरफ से तो ले जाने से गए। तो इस चीज़ को लेके हम सुबह पूरी जो यहाँ आवाम है, यहाँ हमारे जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे अब्बा हैं, यहाँ चाचा हमारे जो यहाँ हैं, सुबह हम NH अधिकारियों से मिलने के बाद फिर SDM साहब से भी मिलेंगे और इस रास्ते को पूरा खुलवाने का काम किया जाएगा। तो सर इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखो जिम्मेदार क्या, ये ऊपर की तरफ हाईवे निकला है, अभी तो सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन हमारी मांग जो हमारे बड़ेड़ी राजपुतान की मांग है कि ये यहाँ से लेके जो पूरा ये खड़ा है इधर से इधर तक के, अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से दिखा दो आप, ये पूरा का पूरा रास्ता खुला होना चाहिए। बाकी सब पूरे रास्ते बंद कर दो, ये खुला रहना चाहिए। सही बात है। क्या यहाँ पे जो इनको पास नहीं मिला, यहाँ पे जो रास्ते को लेकर बंद कर रहे हैं, तो क्या इस चीज़ का ऊपर प्रस्ताव दिया गया था किसी के द्वारा कि जी हमें पास मिलना चाहिए? गांव वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही। देखो ये तो पहले पूरा का पूरा ही यहाँ सड़कें थी, पूरा का पूरा ही हाईवे यही चलता था। अब ऊपर की तरफ जो हाईवे निकला है उस वजह से फ़िलहाल तो वर्तमान में फ़िलहाल सब पूरे रास्ते खुले हैं। लेकिन आज जो NH अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि उनके माध्यम से बोला गया कि 15 फुट का रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन 15 फुट के रास्ते में पूरा गांव कवर नहीं हो पाने का, रास्ता ये पूरा ही खुले जब भी गांव का समाधान होगा। मैंने अभी आपको चैनल के माध्यम से बताया कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, यहाँ सड़क क्रॉस करने के बाद कब्रिस्तान है। इधर की साइड में बहुत आवाम रहते हैं, मुस्लिम समाज का बड़ा तबका है। अगर किसी का इंतकाल हुआ तो कहाँ से लेके जाएंगे? अपनी जो मृतक है उसे कहाँ को लेके जाएंगे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए? परवेज सुल्तान की 2027 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर पूरी तैयारी है भीम आर्मी पार्टी से? ये तो है, देखो मैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिसे भी मैं फ़िलहाल वर्तमान में कलियर विधानसभा का प्रभारी भी हूँ, और बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस कैंडिडेट को भी चुनाव लड़ाएंगे हम उनकी साथ लड़ेंगे। क्योंकि हम सिर्फ चुनाव चिन्ह एक ही चीज़ जानते हैं, बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को, और दूसरा चुनाव चिन्ह जो केतली है। सर आप खुद लड़ेंगे या फिर कोई नया दावेदार यहाँ पर कलियर विधानसभा में ले गएंगे? देखो अभी मैं जो है कलियर विधानसभा का प्रभारी भी हूँ और संभावित प्रत्याशी भी हूँ। बाकी जो हमारी पार्टी निर्णय लेगी उसी चीज़ को लेके मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, सिर्फ हमें चंद्रशेखर आज़ाद जी को मजबूत करना है और हमारा जो है केतली का निशान है। चंद्रशेखर आज़ाद जी जिसको भी कहेंगे चुनाव लड़ाने के लिए हम उसके साथ दल बल के साथ लड़ेंगे। नगर पंचायत रामपुर की जनता का एक पर्सन बार बार आता है, ये हमें सुनने को मिलता है कि जी जो परवेज सुल्तान जी, आज तक हमने उसको फीता काटता हुआ नहीं देखा, आज तक किसी कार्य के लिए कोई उद्घाटन करता हुआ नहीं देखा। तो क्या अगर विधायक बनते तो फिर वो विकास कार्य कर पाएंगे? ये क्वेश्चन लगता है यहाँ पे। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो समझते हैं। हमारे यहाँ 5 नगर पंचायत बनी है, अमली, पाडली, रामपुर और ढंडेरा सुल्तानपुर, 5 नई नगर पंचायत बनी है। और जो नई नगर पंचायत बनती है उसका हमारे यहाँ 1 करोड़ रुपए है। अभी बजट ही नहीं है, इतने कर्मचारी भी पूरे नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ था
841 पर चुनाव करा दिया गया था। जनगणना 2011 की जनगणना से चुनाव गया था। लगभग मेरे नगर पंचायत की जो जनसंख्या है लगभग 35,000 के आसपास है। सही मायनों में तो नगर पालिका पहला चुनाव था, इसलिए नगर पंचायत बना के लोगों का आवाम की जो मेरे लिए इतनी मोहब्बत रही रामपुर नगर पंचायत के लोगों की, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात जो कह रहा है कि हमने आप फीता काटते हुए नहीं देखा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ अभी पार्क भी बन रहा है, पार्क में काम चल रहा है और लगभग अभी मेरी नगर पंचायत से 15 नलके भी लगे हैं। और हमारे यहाँ एक लंबी सड़क खालिद भाई के यहाँ से और एक लंबी सड़क भी बनी है। और मेरे यहाँ चैम्बरों का काम फील्ड में चल रहा है। जैसे जैसे प्रस्ताव पास होते रहेंगे, अभी हमारा HFC यानी कि वित्त की किस्त अभी नहीं आई है, जैसे ही आएगी हम लोगों का अपनी रामपुर नगर पंचायत की आवाम को साथ लेके काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताता हूँ कि मेरी नगर पंचायत वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन रामपुर आने वाले टाइम में अभी रामपुर नगर पंचायत एक स्मार्ट रामपुर नगर पंचायत के नाम से जानी जाएगी। वर्तमान विधायक के कार्यों को लेकर क्या सोचते हैं, कमी मानते हैं? देखो, विधायक जी के बारे में कुछ बात मैं करना नहीं चाहूँगा। हमारा मकसद यही है कि मैं कलियर नगर पंचायत की जनता को यही कहूँगा कि एक जो प्रतिनिधि होता है उसका काम सड़क बनाना ही नहीं, सड़क के अलावा भी बहुत काम होता है, जिसकी उम्मीद करके अपने लोग बाग एक प्रतिनिधि चुनते हैं। वो इस आस में चुनते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो उसे कौन सुनेगा, क्योंकि जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसे फील्ड में रहना चाहिए और जो गरीब पीड़ित परिवार होता है उनके साथ भी लगना चाहिए। क्योंकि जिस तरह अभी मैं यहाँ एक फ़ोन कॉल के माध्यम से यहाँ कलियर विधानसभा के बडेड़ी गांव में पहुँचा हूँ, मुझे यहाँ दिखा सभी यहाँ हमारे चाचा भाई, मेरे भाई सभी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं यहाँ इन लोगों के साथ हूँ। और सुबह मैं NH अधिकारियों से भी मिलूँगा, अपने लेडर पैड पे जो भी मामला होगा मेरा मैं दे दूँगा। उसके बाद हम SDM साहब से मिलेंगे। यहाँ की आवाम हम उनके साथ हैं, यहाँ की आवाम से हम साथ, जो हमारे बुजुर्ग हमारे जो चाचा यहाँ हमारे यहाँ हैं, हम उन्हें साथ लेके मिलेंगे NH अधिकारियों से। पंचायत जो रामपुर है उसके चेयरमैन थे जिन्होंने अपनी बात रखी और लोगों से क्या कहा बडेड़ी राजपुतान के लेकर। जो ये मामला चला है यहाँ पर सड़क को लेकर, जो सड़क का बाईपास नहीं मिल रहा है, इधर भी दिखाई दे रही है पुलिया थी पहले, यहाँ से जो रास्ता है बाईपास वाला, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने अपने तर्क दिए और अपनी बात रखी। बने रहे आप सभी CC वर्ल्ड न्यूज़ के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।